अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 150 से अधिक अरबी के ऐसे जुमलों को जिसे हम काम काज करने के दरमियान और अरबी में एक दूसरे से बातचीत करने के दरमियान बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या फिर सामान देने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब दे सकते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यकदर आती, यानी कि कब दे सकते हो। मीता अरबी में कब को कहते हैं और यकदर आती अरबी में दे सकते हो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब दे सकते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता यकदर आती। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब कर सकते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यकदर सवी, यानी कि कब कर सकते हो। मीता यानी कि कब और यकदर सवी यानी कि कर सकते हो। हिंदी में कहते हैं कि कब कर सकते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता यकदर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब जा सकते हो, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यकदर रूह, यानी कि कब जा सकते हो। मीता यानी कि कब, यकदर रूह यानी कि जा सकते हो। हिंदी में कहेंगे कि कब जा सकते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता यकदर रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि कब आ सकते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यकदर ईजी, यानी कि कब आ सकते हो। मीता यानी कि कब, यकदर ईजी यानी कि आ सकते हो। हिंदी में हम कहते हैं कि कब आ सकते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता यकदर ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब ला सकते हो, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यकदर जीब, यानी कि कब ला सकते हो। मीता यानी कि कब, यकदर जीब यानी कि ला सकते हो। हिंदी में कहेंगे कि कब ला सकते हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता यकदर जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि मैं बताऊंगा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बअल्लम अंता, यानी कि मैं बताऊंगा तुम्हें। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बअल्लम अरबिक में बताऊंगा को कहते हैं। और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बताऊंगा तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बअल्लम अंता। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम भूल गए या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत नसीत, यानी कि शायद तुम भूल गए। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। नसीत और इंसा अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि नहीं मुझे याद है, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला अना ज़कर, यानी कि नहीं मुझे याद है। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और ज़कर अरबिक में याद है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मुझे याद है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना ज़कर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कहाँ से दूंगा, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर या फिर पैसों को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन वैन आती, यानी कि मैं कहाँ से दूंगा। आना यानी कि मैं, मिन वैन अरबिक में कहाँ से को कहते, मिन यानी से, वैन यानी कि कहाँ, और आती अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कहाँ से दूंगा, यानी कोई चीज़ या सामान को लेकर, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन वैन आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम दूसरा आदमी देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शोफ नफरतानी, यानी कि तुम दूसरा आदमी देखो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, शोफ यानी कि देखो या फिर देखना, और नफरतानी अरबी में दूसरा आदमी को कहते हैं। नफर यानी कि आदमी, तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम दूसरा आदमी देखो,
तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता शूफ नफर सानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझसे नहीं होगा, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन आना मा यक़दर, यानी कि यह मुझसे नहीं होगा। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं, और मा यक़दर अरबी में नहीं होगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझसे नहीं होगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिन आना मा यक़दर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबना हावल, यानी कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हावल अरबी में कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना हावल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वहाँ कब जाना है, यानी कि कहीं जाने के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हिनाक मिताबी रूह, यानी कि वहाँ कब जाना है। हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और अभी रूह अरबी में जाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ कब जाना है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक मीता अभी रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ तुम उसे मना कर दो, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह अंत रफदहु, यानी कि जाओ तुम उसे मना कर दो। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रफदहु अरबी में उसे मना कर दो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ तुम उसे मना कर दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे रूह अंत रफदहु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह पैसा काफ़ी नहीं है, यानी किसी पैसों के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुलूस मा यकफी, यानी कि यह पैसा काफ़ी नहीं है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को, फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं, और मा यकफी अरबी में काफ़ी नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पैसा काफ़ी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस मा यकफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पहले पैसा चाहिए, यानी किसी पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अव्वल इबगा फुलूस, यानी कि मुझे पहले पैसा चाहिए। आना यानी कि मुझे, अव्वल यानी कि पहले, और इबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पहले पैसा चाहिए, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे आना अव्वल इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम बाद में करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल बेदेन सवी, यानी कि मैं काम बाद में करूँगा। आना यानी कि मैं, शुगुल यानी कि काम, और बेदेन सवी अरबिक में बाद में करूँगा को कहते हैं। बेदेन यानी कि बाद में, सवी यानी कि करूँगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम बाद में करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शुगुल बेदेन सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह काम ज़रूरी है, यानी किसी काम के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल फी ज़रूरी, यानी कि यह काम ज़रूरी है। हाजा यानी कि यह, और शुगुल यानी कि काम, और फी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फी यानी कि है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में कहेंगे कि यह काम ज़रूरी है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल फी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम चिंता मत करो, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तफक्कर अंता, यानी कि तुम चिंता मत करो। ला तफक्कर अरबी में चिंता मत करो को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम चिंता मत करो, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तफक्कर अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसकी मेरी जिम्मेदारी है, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा अना मसूल, यानी कि इसकी मेरी जिम्मेदारी है। हग हाजा का मतलब होता है इसकी या फिर इसका, और अना यानी कि मेरी, और मसूल अरबी में जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसकी मेरी जिम्मेदारी है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे हग हाजा
आना मसऊल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम यहताज, यानी कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है। अंत यानी कि तुम्हें, कम यानी कितनी या फिर कितना, और यहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि आज ज़रूरत है या कल चाहिए, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यहताज अल-यौम वल्ला बुकरा यबगा, यानी कि आज ज़रूरत है या कल चाहिए। यहताज अल-यौम का मतलब होता है आज ज़रूरत है, और वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और बुकरा यबगा अरबी में कल चाहिए को कहते हैं। बुकरा यानी कि कल और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि आज ज़रूरत है या कल चाहिए, यानी कोई चीज़ या सामान को लेकर पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यहताज अल-यौम वल्ला बुकरा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे बहुत ज़रूरत है, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वाजिद यहताज, यानी कि मुझे बहुत ज़रूरत है। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं, और यहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वाजिद यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है तुम ले जाओ, यानी कोई चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तय्यब अंतशील, यानी कि ठीक है तुम ले जाओ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और शील अरबिक में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है तुम ले जाओ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अंत शील। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि इसे कहाँ पहुँचाना है बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वैन वद्दी कलाम, यानी इसे कहाँ पहुँचाना है बोलो। हाजा यानी कि इसे, वैन यानी कि कहाँ, वद्दी यानी कि पहुँचाना है, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे कहाँ पहुँचाना है बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वैन वद्दी कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैंने पहुंचा दिया है, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वद्दीत, यानी कि मैंने पहुंचा दिया है। आना यानी कि मैंने, और वद्दीत यानी कि पहुंचा दिया है। हिंदी में कहेंगे कि मैंने पहुंचा दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वद्दीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने दे दिया है, यानी कोई चीज़ या सामान को देने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आतईत, यानी कि मैंने दे दिया है। आना यानी कि मैंने, और आतईत यानी कि दे दिया है। हिंदी में कहेंगे कि मैंने दे दिया है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे आना आतईत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने ला दिया है, यानी कोई चीज़ या सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जिब्त, यानी कि मैंने ला दिया है। आना यानी कि मैंने, और जिब्त यानी कि ला दिया है। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने ला दिया है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे आना जिब्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने कह दिया है उससे, यानी किसी बात को कहने को लेकर किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल्त मिन्हु, यानी कि मैंने कह दिया है उससे। आना यानी कि मैंने, गुल्त यानी कि कह दिया है, और मिन्हु या फिर मिन्हु अरबी में उस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कह दिया है उससे, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल्त मिन्हु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि सारा काम ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल शुगुल खलास, यानी कि सारा काम ख़त्म हो गया। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और खलास का मतलब होता है ख़त्म हो गया। हिंदी में हम कहेंगे कि सारा काम ख़त्म हो गया, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लू शुगुल खलास। और अगर हमें अरबी में किसी काम को पूरा करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने काम पूरा कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कमिल शुगुल, यानी कि मैंने काम पूरा कर दिया। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कमिल यानी कि पूरा कर दिया, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने
काम पूरा कर दिया यानी बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कमिल शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि कब दोगे पैसा, यानी किसी भी तरह के पैसे के लेन देन के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मीता आती फुलूस, यानी कि कब दोगे पैसा। मीता अरबी में कब को कहते हैं, आती फुलूस अरबी में दोगे पैसा को, आती यानी कि दोगे या फिर देना, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि कब दोगे पैसा यानी कि पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता आती फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल दोबारा आऊँगा, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अना बुकरा मर्रतानी इजी, यानी कि मैं कल दोबारा आऊँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, मर्रतानी अरबिक में दोबारा को कहते हैं, और इजी अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल दोबारा आऊँगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा मर्रतानी इजी। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज नहीं कल करूँगा तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम ला बुकरा सवी, यानी कि आज नहीं कल करूँगा। अलियोम यानी कि आज, ला यानी कि नहीं, और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, और सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज नहीं कल करूँगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम ला बुकरा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने झूठ नहीं बोला यानी किसी बात को लेकर तो हम अरबी में बोलेंगे अना मागुल कज़्ब, यानी कि मैंने झूठ नहीं बोला। अना यानी कि मैंने, मागुल यानी कि नहीं बोला, नहीं कहा, और कज़्ब अरबिक में झूठ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने झूठ नहीं बोला या फिर मैंने झूठ नहीं कहा, यानी किसी बात को लेकर तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मागुल कज़्ब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं झूठा नहीं हूँ, यानी कि अगर किसी को हमें बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी कज़्ज़ाब, यानी कि मैं झूठा नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माफी अरबी में नहीं हूँ या फिर नहीं है को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबिक में झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं झूठा नहीं हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी कज़्ज़ाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने झूठ कहा तुमसे, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल कज़्ब मिन अंता, यानी कि उसने झूठ कहा तुमसे। हुआ यानी कि उसने, गुल कज़्ब यानी कि झूठ कहा, और मिन अंता अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने झूठ कहा तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल कज़्ब मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम निकलो मैं आता हूँ, यानी कि कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत यतला अना इजी, यानी कि तुम निकलो मैं आता हूँ। अंत यानी कि आप या फिर तुम, यतला यानी कि निकलो या फिर निकलना, और आना यानी कि मैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आता हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम निकलो मैं आता हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत यतला आना इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं बाहर रुका हूँ या फिर मैं बाहर खड़ा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाक़िफ़ बर्रा, यानी कि मैं बाहर रुका हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, वाक़िफ़ अरबी में रुकने को यानी कि खड़े होने को कहते हैं, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाहर रुका हूँ, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना वाक़िफ़ बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ तुम आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह अंत ताल, यानी कि मैं जा रहा हूँ तुम आओ। आना यानी कि मैं, रूह यानी कि जा रहा हूँ या फिर जाना, और अंत यानी कि तुम, और ताल यानी कि आओ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ तुम आओ तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह अंत ताल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।